जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक़्त सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे प्रेसिंग चीज़ ये है कि क्या पाकिस्तान कीनिया बनने जा रहा है? किसी ने कहा कि हम तो श्रीलंका बनने जा रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि रिसेंटली कीनिया की पार्लियामेंट में हमला हुआ बिकॉज़ ऑफ द हेवी टैक्सेस, और ये टैक्सेस जो हैं आजकल पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ा नासूर बनते जा रहे हैं। अब सुनने में आया है कि पाकिस्तान का जो डेट ट्रैप है दैट इज़ डेडलीस्ट इन द वर्ल्ड। हमारी हुकूमतों ने इतने ज़्यादा कर्ज़े ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्युमुलेट कर लिए हैं, एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ऑल दीज़ डेट्स, दे आर अनप्रोडक्टिव डेट्स। अनप्रोडक्टिव डेट्स आर डेफिनिटली दोज़ व्हिच आर नॉट मेकिंग मनी। आपने कर्ज़ा लिया, लेकिन आपने किसी ऐसी जगह पे लगाया जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, तो आप इंटरेस्ट पेमेंट भी कर लेंगे एंड आप जो आपकी मेन पेमेंट आपने ली हुई है, वो भी आप दे देंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारा जो मौजूदा और साबका जितने भी कर्ज़ा जाते हैं, ये हमें पाकिस्तान को एक डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। सो क्वेश्चन ये हुआ कि गवर्नमेंट के सारे के हर चीज़ तो गवर्नमेंट जो है वो कर्ज़ों में दे देती है और इंटरेस्ट पेमेंट्स में दे देती है, तो गवर्नमेंट चलेगी कैसे? अब हमारी हुकूमत जो है, सुनने में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो हम चीज़ पे कर रहे हैं, वो डेट पे कर रहे हैं। देयर इज़ नो कंट्री ऑन द अर्थ व्हिच इज़ पेइंग मोर डेट देन पाकिस्तान, और ये चीज़ अगले कई दहाइयों तक, सालों तक चलती रहेगी। अब होगा क्या? दिस विल ब्रिंग अनरियलिस्टिक एंड प्यूनिटिव टैक्सेस। वो और पुराने कर्ज़े, नए कर्ज़े, रिसोर्सेज़ है नहीं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है? यूएनडीपी की रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान की जो एलीट है तकरीबन 17 अरब डॉलर से ज़्यादा सालाना अय्याशियों पे लगाती है। वो किस तरह की ये अय्याशियाँ हैं? वो एलीट समझती होगी कि उनके लिए ज़रूरी हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनके लिए दे आर वेरी मच नेसेसरी, एंड वो नेसेसिटी हैं। लेकिन कहा ये जाता है कि दे आर बियॉन्ड नेसेसिटी। आप देखें, हर पार्लियामेंटेरियन, हर मिनिस्टर के पीछे जो है गाड़ियाँ घूमती हैं, पुलिस घूम रही है, डाले घूम रहे हैं। भाई किस चीज़ के लिए? किस चीज़ का खतरा है आपको? आपने ऐसा क्या किया है कि आपको ये प्रोटोकॉल चाहिए? आपकी हवस खत्म नहीं हो रही। अब मज़े की बात ये है कि हाल ही में जैसे कि आपको पता है कि कीनिया के अंदर पार्लियामेंट में उन्होंने कर लिया, हमले कर दिए। जिस अंदाज़ से पाकिस्तान के अंदर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हैं जो इकोनॉमी को रिपोर्ट करते हैं, शहबाज राना, वो कहते हैं कि जिस अंदाज़ से हुकूमत टैक्सेस लगा रही है, पाकिस्तानी जो हैं, वो कैश सैलरी तो लेके नहीं जा सकते, मुमकिन ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देख रहा था, जो उनका कहना है, वो कहते हैं या तो पाकिस्तान छोड़ दो, या तो अपनी सैलरी कैश में लो, या फिर ये है कि अपने जो एसेट्स हैं डिक्लेयर ना करो, तब जाके आप अपने पैसे बचा सकते हो। दिस इज़ समथिंग वेरी, वेरी सिग्निफिकेंट कि आप सैलरी कैश में ना लो, आप फिर सैलरी कैसे लो भाई, अगर कैश में ना लो? ठीक है जी, आप सैलरी कैसे लो अगर कैश में ना लो? ये तो हुकूमत को उकसाने वाली बात है कि वो आपके ऊपर जो है वो कल को इसके ऊपर क्राइसिस आ सकता है। अब होगा क्या कि अगर आप बिल्कुल ही, लेकिन आप अगर सैलरी लेते हैं थ्रू बैंक अकाउंट, तो फिर क्या होगा? फिर गवर्नमेंट जो है 50% तक इनकम टैक्स डाल देगी, 18% तक फेडरल एक्साइज ड्यूटी डाल देगी। तो पीछे 100 में से 25 रुपए ही लेके जाने हैं ना आपने। तो बात तो राना साहब की भी ठीक है कि क्वेश्चन ये है कि आप सैलरी कैश में लेके जाएं, अपने एसेट्स डिस्क्लोज ना करें, टैक्स नेट का हिस्सा ना बने, तो तब जाके आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। इट मीन्स कि वो जो एलीट लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो सारे फायदे ले रहे हैं, और हमें अवाम जो है जिनके जो जो आप देखें ना, आज भी पाकिस्तान दुनिया का शायद पता नहीं वाहिद मुल्क ही होगा जहां पे सैलरीड क्लास ज्यादा टैक्स देती है एज कम्पेयर टू बिजनेस कम्युनिटी। 3.4 मिलियन सारे टैक्स पेयर हैं इस मुल्क के अंदर। मुल्क की आबादी है 25 करोड़ की, 3.4 मिलियन टैक्स पेयर हैं। देखें, जिस मुल्क के अंदर 65 टू 70% लोग वो हों, या तो उनकी उम्र 15 साल से कम है, या उनकी उम्र 65 से हुई या 60 प्लस है, तो उन्होंने क्या करना है भाई? आधी से ज्यादा पॉपुलेशन तो प्रोडक्टिव ही नहीं है। जो 35%, 40% के करीब पॉपुलेशन रह जाती है, उस पॉपुलेशन को आप देखें वो क्या कर रही है। ठीक है जी। अब सुनने में ये आ रहा है कि डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो ज़्यादा टैक्स पे करती है। 6% जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपना जिसे वो कहते हैं ना 6% तक अपने इंटरेस्ट रेट पे करती है।
6% तक हमने वो कर्जे लिए हुए हैं। दुनिया का कोई डेवलपिंग कंट्री इतने इतने हाईएस्ट रेट पे कर्जे नहीं ले रहा। ये क्या वाकई हमारे लोग चाहते थे हम डिफॉल्ट कर जाएं? अब होता क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी जैसे इमरान खान के पास पावर आई, उसने कहा अच्छा क्या करें? उसने कहा इतना कर्जा आया हुआ है, क्या करें फिर? उसने कहा और कर्जा लो ताकि सूद दो। अगर मेरे होते हुए मेरी टेन्योर के अंदर अगर मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो मेरी तो जान नहीं छूटेगी। उसने और कर्जे लिए। जब ये मौजूदा हुकूमत आई, उन्होंने कहा इतने कर्जे ले गया, अगर मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो हमारी जान नहीं छूटनी, लिहाजा और कर्जे लो। सो दैट्स हाउ थिंग्स हैव बीन शेपिंग, दैट्स हाउ थिंग्स आर देयर। चीजें इस तरह हो रही हैं। दुख इस चीज का है, तकलीफ इस चीज की है कि चीजें इस तरह हो रही हैं कि एक एक पॉलिटिकल पार्टी आती है, वो कहती कर्जे ले लो जितने लेने हैं, कोई फर्क नहीं, लेकिन डिफॉल्ट नहीं करना। मेरे दौर में डिफॉल्ट ना करो, अगली हुकूमत के दौर में। जैसे इमरान खान थे, मतलब ये कैसे सेल्फिश लोग हैं यार। इमरान खान थे तो वो क्या करते थे कि जब वो पावर से चले गए तो उन्होंने जाते जाते पेट्रोल की कीमतें नीचे गिरा दी। अब पेट्रोल की कीमतें नीचे आप गिरा दें, आप आईएमएफ से मुआहदे में हो और आप पेट्रोल की कीमतें नीचे गिरा दें, तो मुझे ये बताएं, आपको किसने कहा है कि जब आईएमएफ ने आपने मुआहदा किया हुआ कि आप पेट्रोल की कीमतें नहीं गिराएंगे, आप क्यों गिरा रहे हैं? आप इसलिए गिरा रहे हैं कि जब मेरे खिलाफ वोट ऑफ वोट नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाएगा, मैं वजीर आजम नहीं रहूंगा, मैं घर चला जाऊंगा, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आएगी। वो जब आईएमएफ के किए हुए मुआहदे जो कि इमरान खान ने किया है और वो पार्टी उस मुआहदे को इम्प्लीमेंट करते हुए पेट्रोल की कीमतें ऊपर करेगी, तो लोग कहेंगे देखो इमरान खान तो कम कर गया था और देखो इन्होंने फिर बढ़ा दी है। जिस मुल्क के अंदर 60-70% लोग ही जाहिल हों, क्योंकि आपका तो इंटर आपने तो जो लिटरेसी की डेफिनेशन बताई हुई है और हम कहते हैं 58-60% लोग जो हैं वो लिटरेट हैं और उस डेफिनेशन पे उतरते हैं कि आपको अपना नाम लिखना आता हो और आपको नाम पढ़ना आता हो, ये कोई लिटरेसी की डेफिनेशन थोड़ी है। तो 60-65% जिनको पता है कि यार ये फारिग लोग हैं, तो उनके सामने आपने पब्लिक ओपिनियन क्या बनानी है? तो इमरान खान तो सियाना है, उसने सही पब्लिक ओपिनियन बनाई है। उसने कहा पेट्रोल की कीमतें गिरा दो, पीछे से ये खज्जल होते रहेंगे और डिफेंड करते रहेंगे महंगाई को, और महंगाई आएगी और मैं निकल जाऊंगा। मैं कहूंगा देखो मेरा टाइम कितना अच्छा था यार, देखो मैंने कितना काम किया आप लोगों के लिए, हम तो एक मुल्क है ना, देखो ऐसे थोड़े ही करते हैं, इनको नहीं चाहिए था ऐसे करते, इनको नहीं, नहीं चाहिए था ऐसे करना, इनको ऐसे करना नहीं चाहिए था। वो ऐसी बातें करेगा इमरान खान तो, कि नहीं करेगा? यार ये ऐसे हमें हुक्मरान मिले हैं। मैं आपको बात बताऊं, ये इंतहाई, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। या तो ये सियासतदान फौज की गोद में बैठना पसंद करते हैं, या ये ऐसे अनपॉपुलर फैसले या पॉपुलर फैसले करना करना पसंद करते हैं जिससे इनको तो फायदा हो रहा हो, मुल्क को नुकसान हो रहा होता है। अब हुकूमत पाकिस्तान जो है, वो दे स्पेंड 3 टाइम्स मोर ऑन इंटरेस्ट दैन दे स्पेंड ऑन एजुकेशन। यानी कि हम 3% ज्यादा इंटरेस्ट पे स्पेंड करते हैं इतना हम एज कम्पेयर टू ऑन एजुकेशन। तो हमने फिर क्या करना है? श्रीलंका भी ऐसे ही करता था। श्रीलंका यूज्ड टू स्पेंड 4 टाइम्स मोर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट देन ऑन एजुकेशन। इसी तरह जो गवर्नमेंट है, दे स्पेंड 6 टाइम मोर ऑन इंटरेस्ट देन ऑन हेल्थ एंड अदर थिंग्स। इस तरह तो यमन और अंगोला और इजिप्ट और इथोपिया, और पता नहीं इथोपिया तो खैर बहुत अच्छा है, इन इन मुल्कों में होता होगा जहाँ पे जंगें लगी हुई हैं, जहाँ पे हालात खराब है। ठीक है जी। सो ये आप अब होगा क्या कि व्हेन यू डू नॉट स्पेंड ऑन ऑन पॉपुलेशन, व्हेन यू डू नॉट स्पेंड ऑन योर पीपल, जब आप ह्यूमन रिसोर्स का लेवल ऊपर नहीं लेके आते, जब आप एजुकेशन, आपको पता है पाकिस्तान में तालीम और सेहत खरीदनी पड़ती है। आई एम अ स्टूडेंट माई सेल्फ, मुझे पता है इस चीज़ का। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, तो जिस स्कूल में मैंने एडमिशन लेना चाहा, तो मेरे वालिद साहब को उन्होंने कहा यू हैव टू गिव अस डोनेशन इफ यू वांट कि आपका बच्चा स्कूल में आए। तो मुझे तब तो पता नहीं था ये डोनेशन क्या है, क्या चीज़ है। मेरे वालिद साहब गांव के देसी लोग थे, तो उन्होंने कहा जी डोनेशन दें। डोनेशन क्या है जी? 1 लाख रुपए डोनेशन दें। अच्छा जी, तो अब हम आपको स्कूल में एडमिट करेंगे। फिर बाद में डोनेशन कम हो गया, 50,000 30,000 इस तरह होती गई। मतलब ये कि दी ओनली रिच पीपल कैन एंटर दैट क्लब। तो शुक्र है जब डोनेशन कम का टेन्योर था या कोई डोनेशन का टेन्योर देता था, मुझे एडमिशन वहाँ पे मिल गया। लेकिन दैट वाज अ गुड स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ा। लेकिन जहाँ पे मैं गांव में पढ़ता था, अगर मैं वो स्कूल में पढ़ता रहता तो मैं इस काबिल नहीं होना था कि मैं जिंदगी में कुछ काम कर सकता, क्योंकि मेरी स्कूलिंग ही बड़ी खराब थी, टाट वाला स्कूल था। सो स्कूलिंग आपको खरीदनी पड़ती है पैसे से, सेहत खरीदनी पड़ती है,
हुकूमत आपके लिए कुछ नहीं करती। हुकूमत आपके लिए कुछ भी नहीं करती, हुकूमत आपको कुछ नहीं देती। आपको सेहत भी खरीदनी पड़ती है, इंसाफ भी खरीदना पड़ता है, तालीम भी खरीदनी पड़ती है। मुझे रिसेंटली एक किसी सफारतकार ने किसी मुल्क के पूछा, उसने कहा एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री तुम किस चीज से ज्यादा परेशान होते हो? अगर तुम परेशान होते हो तो किस चीज से ज्यादा परेशान होते हो? मैंने कहा ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने कहा जी मुझे अस्पतालों से बड़ा डर आता है और मुझे अदालतों से डर आता है। क्यों? कि ये लोग जो हैं ये दे आर नॉट ह्यूमन। एट टाइम्स लगता है ये इंसान नहीं है। अस्पतालों में अगर आप इस्लामाबाद के एक अच्छे मॉडर्न अस्पताल में जाते हो तो दे आस्क यू कि वी विल चार्ज अबाउट $500 पर डे। $500 पर डे चार्ज करते हैं। मेरी बहन एक दफ़ा, शी लिव्स इन अब्रॉड, तो वो आई, उनकी बेटी बीमार हो गई, तो वो गांव में थे, शहर ले के आए उनको। तो हमने उनको हॉस्पिटल, इस्लामाबाद के एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराया एंड दे चार्ज अस $500 पर नाइट। ही स्टेड देयर फॉर 4 नाइट्स। अब आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान में रहते हुए आपको कितना पैसा देना पड़ता है अपने बच्चे बचाने के लिए, और जो 500 300 200 $400 नहीं दे सकते। अच्छा हॉस्पिटल है, दे कैन डायग्नोज यू कि आपको मसला क्या है। बड़े अस्पतालों में तो जो वो फटाफट आपको टीके लगा देते हैं, पूछते भी नहीं आपको मसला क्या है। सो द क्वेश्चन इज कि हम लोग जितना पैसा इंटरेस्ट पेमेंट पे दे रहे हैं, हम लोग उतनी एजुकेशन पे नहीं लगाए यार। हम लोग जब अपनी ह्यूमन रिसोर्स पे पैसा नहीं लगाएंगे तो वो ह्यूमन रिसोर्स पे बैक कैसे कर सकता है? हाउ कैन दे पे अस बैक? हाउ कैन दे गिव अस? हाउ 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 विल दे बी ट्रेन्ड? हम सस्ती गैस नहीं यार खरीद सकते, हम ईरान से तेल नहीं ले सकते, हम पेट्रोल नहीं ले सकते, हम गैस नहीं ले सकते। हम अपने लोगों को कोई ये लीडरशिप किस काम की है? मुझे तो कोई समझ नहीं है। ये कोई फैसला भी नहीं कर सकते, दे कांट टेक अ डिसीजन। ये जिंदगी में क्या करने आए हुए हैं? हम इनके नारे लगाने आए हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये अच्छा है वो बुरा है। मतलब ऐसे कैसे निजाम चलेगा? अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दे पे 2 times मोर ऑन इंटरेस्ट एज दे स्पेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई अगर इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ग्रोथ कैसे होगी? अगर देखें आप फॉर एग्जांपल, जिसे वो कहते हैं ना, आपको आपको इफ यू आर नॉट स्पेंडिंग ऑन, आप नहीं कर रहे उस पे, तो कैसे बेहतर होगा? देन आप आ जाएं, सुनने में ये भी आता है कि ये जो बर्डन, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो बर्डन बढ़ रहे हैं, जो टैक्सेस बढ़ रहे हैं, ये हार्श होते जा रहे हैं, कि इतना ज्यादा होते जा रहे हैं। जिसे वो कहते हैं ना, दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ, इन इन द वर्ल्ड, इन टर्म्स ऑफ पूरी दुनिया के अंदर इतना कोई बंदा, कोई मुल्क इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा जितना हम कर रहे हैं। और तब के जब दुनिया के अंदर कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम है, पर हम फिर भी ज्यादा पे कर रहे हैं क्योंकि हमें कर्जा ही नहीं देता। अब होता क्या है कि अगर आप ज्यादा कर्जा ले लो तो आपको, लोगों को पता है इसको तो कर्जा चाहिए ही चाहिए, तो आपको ज्यादा महंगे रेट पे कर्जा दिया जाता है। ठीक है जी। सो ये चीज आप समझ लें कि रेवेन्यू हमारा बढ़ नहीं रहा, कर्जे हमारे बढ़ आ रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे? अब वर्ल्ड बैंक कहता है कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नीड्स टू स्पेंड 10% ऑफ द जीडीपी। आपको क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, वरना हम मारे जाएंगे। आपके यहाँ जितनी क्लाइमेटिक तब्दीलियां आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज आ रही है, आप उसको नहीं कर पा रहे। मुझे तो ये समझ आती है, जो चीज़ मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता। पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता जिस तरह हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, द वे वी वांट टू रन दिस कंट्री। ये मुल्क इस काबिल नहीं रहा। आपके साथ देखें इंडिया ने क्या क्या कर दिया। ठीक है, एटलीस्ट लीडरशिप तो सीरियस है ना यार। आप उनको देखें, उन्होंने खादी के कपड़े पहने होते हैं। मतलब हमारे लोगों को, मैं एक दफ़ा वंस आई वाज एट ए दर्जी के पास गया इस्लामाबाद में, मुझे उसने बताया, मैंने कहा यार कोई दरमियाने से कपड़े दिखाओ जो सस्ते भी हों और मतलब अच्छे भी हों, और मतलब जैसे हम जाके दुकानदार को कहते हैं। तो मुझे कहता है जनाब आप क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास लोग आए हैं जो 25-25 लाख का पेंट कोट सिलवा के गए, 20-20 लाख के पेंट कोट सिलवा के जाते हैं, 15-15 लाख के। ठीक है, मैंने कहा यार फिर मैं वापस चला जाता हूँ।
मतलब आई वाज जोकिंग विद हिम, मैं तो नहीं इतना अफोर्ड कर सकता, हम हमारी तो एक ज़ाहिर बात है रेशो, तो उनके पास हर तरह के कपड़े होते हैं, अच्छा वो है। द क्वेश्चन इज़ कि मैं कहूँ उसने मुझे बताया कि फलाँ पॉलिटिशियन है, जो नया-नया मेंबर नेशनल असेंबली बना है, तो वो कोई अननोन सा नेम था। मैंने बाद में किसी से जाकर पता किया, मैंने कहा यार ये कौन बंदा है? तो उन्होंने कहा यार ये पॉलिटिशियन नया-नया बना है और इसके पास बहुत पैसा है, ठीक है? सो द क्वेश्चन इज़ उसके पास इतना पैसा आया, उसने कहा मैं क्या करूँ? उसने कहा चलो ठीक है मैं फिर पॉलिटिक्स में ही आ जाता हूँ। ज़रा थोड़ा शुगल-वुगल लगा देता हूँ। इतना पैसा कमा लिया होगा कि मेंबर नेशनल असेंबली बनना कोई मसला ही नहीं रहा। सो द क्वेश्चन इज़ यार जो भी है इस मुल्क की तरक्की कैसे मुमकिन है? जिस तरह हम इस मुल्क को तबाह-बर्बाद कर रहे हैं कि एक पॉलिटिशियन कहता है कि जी मैंने आपके साथ नहीं बैठना। इमरान खान कहता है मैंने आपके साथ नहीं बैठना यार, जाओ जो करना है कर लो। मुल्क डूब रहा है, मुल्क को इकोनॉमिक चार्टर चाहिए, वो कह रहा है मैं नहीं बहना, जाओ भज जाओ, जो करना है कर लो। जाओ जो हुंदा है मेरे कोलों कर लो। मैंने आपके साथ नहीं बैठना। अब मुझे ये बताएँ ना आप कैसे मुल्क को चला सकते हैं? अमेरिका के अंदर करारदाद पास होती है, हमारे पॉलिटिशियन आधे पॉलिटिशियन कहते हैं सही होती है। भई आपके बिल्कुल डिफरेंसेस हैं, मैं नहीं कहता। पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। कब इलेक्शन क्वेश्चन मार्क नहीं रहा? अभी ज़रा ज़्यादा लगा दिया गया है। बट द क्वेश्चन इज़ कि हम लोगों ने इसको कैसे ठीक करना है? जब आप पार्लियामेंट में एक-दूसरे के साथ बैठेंगे नहीं, जब डिस्कस नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं करेंगे, तो कैसी चीज़ें होंगी? एस्टेब्लिशमेंट लेके आई है इमरान खान को। एस्टेब्लिशमेंट ही साथ दे। हम कहाँ से दे सकते हैं या अवाम कहाँ से दे सकती है? अब वो इमरान खान जो कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर एक कानून पास नहीं करा सकता था, आज कहता है मैं पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर शख्स हूँ और मुझे पता है इस मुल्क को कैसे चलाना है। एक बंदा नहीं है उनके पास जो इस मुल्क को चला सके। जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने, उनको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं मिल रहा था। एस्टेब्लिशमेंट उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर ला-ला के देती थी। सो द क्वेश्चन इज़ कि ये सियासतदानों ने हमारा इतने मीडियोकर लोग हैं, यकीन करके मानिए इतने मीडियोकर लोग हैं, इतने आम लोग हैं, इतने मीडियोकर हैं, इतने आम हैं कि बंदा आपको क्या बताए इसके हवाले से। सो हम इसमें वो जिसे कहते हैं ना कि वी जस्ट कीप लुकिंग एट थिंग्स कि हमारा क्या बनेगा अगर ऐसे ही इन लोगों के हाथों में हमारी तकदीर है। ये लोग हमारे लिए फैसले करते हैं। ये सुबह से शाम हमें 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 बताते हैं कि हमने क्या करना है। तो क्या बनेगा हमारा? लेट्स सी क्या बनता है और क्या नहीं बनता। बट दिस इज़ समथिंग वेरी अनोइंग कि जिस अंदाज़ से हमारी डायरेक्शन कीनिया वाली है। पहले कहा जाता था श्रीलंका वाली है, अब हमें बताया जा रहा है हमारी डायरेक्शन कीनिया है, क्योंकि जिस अंदाज़ से हम टैक्सेस लगा रहे हैं, वो टैक्सेस जो हैं वो कैसे वापस आएँगे भाई? पैसा कैसे कलेक्ट होगा? टैक्सेस कैसे कलेक्ट होंगे? पैसा कैसे कलेक्ट होगा? ये चीज़ें जो हैं वो हमें देखनी है, हमें चेक करना है कि हम अपने प्रेशराइज़ करना है अपने पॉलिटिशियंस को कि वो टेबल पे बैठें, इकोनॉमिक चार्टर करें, अवाम को ऑन बोर्ड लें कि कहाँ पे क्यों इतना पैसा जा रहा है, किस चीज़ में पैसा जा रहा है और वो जिसे कहते हैं ना लीड बाय एग्ज़ाम्पल, दे हैव टू लीड बाय एग्ज़ाम्पल और उसके लिए उनको अपने ये अय्याशियाँ अल्लल्ले-तल्लल्ले कम करने हैं। अगर वो अय्याशियाँ अल्लल्ले-तल्लल्ले काम नहीं करेंगे और सिर्फ़ आम आदमी को कहेंगे कि जी ठीक है तुम टैक्स दो, सैलरीड क्लास को कहो कि तुम ₹100 घर लेके जा रहे हो, ₹75 हमें दो। ये एक अब पाकिस्तान में लोगों ने सोशल मीडिया पे मैंने ये पढ़ा, जो मुझे देख के मुझे बात अपील की, उन्होंने कहा अब ये एक ऑर्गनाइज़्ड डकैती पड़ रही है पाकिस्तान में। हुकूमत जिस अंदाज़ से टैक्सेस लगा रही है, ये ऑर्गनाइज़्ड डकैती पड़ रही है। कि ये एक जिसे कहते हैं ना ये इस अंदाज से डाका मार रहे हैं कि इस डाके को ये लेजिटिमेट डाका है। ये चीज़ें हैं, लेट्स सी क्या होता है, लेकिन व्हाट इज़ आवर डायरेक्शन ये पता चलेगा आपको।